एक इंसान जो खुद को मैं शब्द से संबोधित करता है, असल में वो खुद को भी सही से नहीं जानता। क्या था वो जब उसने इस दुनिया में जन्म नहीं लिया था। जब वो इस दुनिया में आया तब उसने ये जाना कि ये दुनिया है, पर ये नहीं जान सका कि वो कौन है। ये शरीर तो कुछ सालों के लिए हमें दिया गया है, ये भी इंसान का अपना नहीं है। मृत्यु के बाद उसका अस्तित्व तुरंत एक बॉडी के रूप में हो जाता है। जीवन की शुरुआत से मृत्यु तक इंसान सिर्फ ख्वाहिशों को पूरा करने में लगा रहता है। मेरे लिए ये सब हो जाए, मेरे लिए वो सब हो जाए, सिर्फ मैं आगे बढ़ जाऊं, मुझे ही सब कुछ मिल जाए। क्या है ये मेरा? कुछ भी तो नहीं। पल भर को हम दूसरों के बारे में सोचकर देखें। अगर मुझे सुई चुभने से तकलीफ होती है तो इस दुनिया के समस्त इंसानों को भी होती है। व्हाट्सएप पर किसी ने मुझे एक सवाल पूछा, आपसे सिंपल क्वेश्चन है कि आप इस दुनिया में क्या बदलाव देखना चाहते हो। मैंने यही कहा कि मेरी वजह से लोगों के जीवन में खुशियाँ और सफलता आए। ऐसा कोई दिन ना आए जिससे मेरी वजह से किसी का दिल दुखे, क्योंकि दुनिया बदलने तो हज़ारों लाखों लोग आए, सब दुनिया से समय के साथ चले गए और दुनिया हमेशा से चलती आई और आज भी और कल भी चलती रहेगी। अगर हमारे हृदय में किसी के लिए दया, हमदर्दी, अपनापन और इंसानियत की भावना आ जाए तो यही सबसे बड़ा बदलाव है। एक इंसान अपनी मृत्यु के करीब था और वो बार बार एक इच्छा जाहिर कर रहा था कि काश मुझे जीवन के 5 साल और मिल जाएं। उससे सवाल किया गया कि तुम ये क्यों चाहते हो, तो उसने बड़ी विनम्रता से कहा कि मैं जब 5 साल का था तो मैंने ये जाना कि ये दुनिया जैसी भी कोई चीज़ है जिसमें मेरा अस्तित्व है। 10 साल की उम्र में मैंने ये ठाना कि दुनिया में बहुत सारी बुराइयां हैं, मैं उन्हें ख़त्म कर सारी दुनिया को बदल दूंगा। और मैं अपनी कोशिश में लग गया। जैसे जैसे मैं अलग अलग देशों में गया, वहाँ की भाषा और संस्कृति समझने में ही मेरी उम्र 30 साल तक पहुँच गई। पर मैं सिर्फ 3-4 देशों में ही जा सका और एहसास हुआ कि दुनिया बहुत बड़ी है और इसे बदल पाना संभव नहीं। चलो मैं अब अपने देश को ही बदलूंगा। मैं अपनी कोशिश में लग गया, पर मैंने महसूस किया कि वहाँ भी मैं खुद को असमर्थ ही पाया और इस तरह मेरी उम्र 40 साल हो गई। फिर ख्याल आया कि चलो अब अपने राज्य को बदलता हूँ, तो मैंने राजनेता बनने की ठानी। परंतु मुझसे भी बड़े दिग्गज इस काम में पहले से लगे थे और मैं हार गया। अब मेरी उम्र 50 साल हो गई, तो सोचा चलो अपने ज़िले को ही बदलता हूँ। मैंने समाज के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन जो बदलाव मैं देखना चाहता था वो नहीं हो सका। तब तक मेरी उम्र 60 साल हो गई। फिर ख्याल आया अपने परिवार को ही बदलता हूँ। मैंने परिवार के लोगों को खूब समझाया, लेकिन उन्होंने मेरी एक न सुनी। अब मेरी उम्र 65 से ऊपर हो चुकी थी, पर मैंने देखा कि सब कुछ अपने हिसाब से बदल रहा है, ना कि मेरे हिसाब से। फिर हारकर मैंने सोचा कि चलो अपने घर को ही बदलता हूँ। मैंने अपने घर के बच्चों को समझाया, ऐसे रहा करो, ये करा करो। तो उन्होंने कहा आप हमें मत सिखाओ कि कैसे क्या करना है। और इस तरह मैंने देखा कि अब तो दुनिया से विदा होने का समय आ चुका है। तब मुझे जाकर ये लगा कि इस पूरी ज़िंदगी में मुझे जो सबसे पहले करना था वो पूरी ज़िंदगी के आखिरी दौर में समझ पाया। अगर मैं शुरू में ही खुद को बदल लेता तो शायद पूरी दुनिया ही मुझे बदली हुई नजर आती। हम जैसा सोचते हैं हमें वैसे ही लोग मिलने लगते हैं, वैसा ही माहौल बनने लगता है। हम जैसा भी सोचते हैं वही शब्दों के माध्यम से व्यक्त करते हैं। कभी कभी ज़्यादा बोलना हमारे लिए मुसीबत बन जाता है और कभी ना बोलने से भी कई काम जो हो सकते हैं वो नहीं हो पाते। इसलिए इतना भी ना बोला जाए कि खुद के ही काम बिगड़ जाएं, और इतना कम भी नहीं कि कोई काम भी ना हो पाए। हम शायद खुद अपने कर्मों का हिसाब ना कर पाएं, लेकिन इसी जीवन में हमें हमारे कर्मों का फल किसी न किसी रूप में मिलता ही है। वक्त कभी भी सबूत या गवाह नहीं मांगता, वो तो सीधा फैसला सुनाता है। बारिश की बूंदें भले ही छोटी हों, लेकिन उनका लगातार बरसना बड़ी बड़ी नदियों का बहाव बन जाता है। वैसे ही हमारे छोटे छोटे प्रयास भी जिंदगी में बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। इसलिए कभी मायूस होकर हार न मानें।
बल्कि निरंतर सही दिशा में कार्य करते रहें। यदि सफलता एक सुंदर फूल है तो विनम्रता उसकी सुगंध है। जिंदगी में जो भी चाहो हासिल कर लो, बस इतना ख्याल रखना कि आपकी मंजिल का रास्ता लोगों के दिलों को तोड़कर नहीं, बल्कि दिलों से होकर गुजरे। नम्रता से बात करना, हर एक का आदर करना, शुक्रिया अदा करना और अगर आवश्यक हो तो माफ़ी भी मांग लेना, ये गुण जिसके पास हैं वो सदा सबके करीब और सबके लिए खास है। एक दिन एक किसान का बैल कुएं में गिर गया। वो बैल घंटों जोर जोर से रोता रहा। किसान सुनता रहा और विचार करता रहा कि उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। अंत में उसने निर्णय लिया कि बैल तो काफी बूढ़ा हो चुका है, तो उसे बचाने का कोई लाभ नहीं होगा, इसलिए उसे कुएं में ही दफना देना चाहिए। किसान ने अपने पड़ोसियों को मदद के लिए बुलाया। सभी ने एक एक फावड़ा पकड़ा और कुएं में मिट्टी डालना शुरू कर दी। जैसे ही बैल की समझ में आया ये क्या हो रहा है, वो जोर जोर से चीख कर रोने लगा और फिर वो अचानक आश्चर्यजनक रूप से शांत हो गया। सब लोग चुपचाप कुएं में मिट्टी डालते रहे। तभी किसान ने कुएं में झांका तो वो आश्चर्य से सन्न रह गया। अपनी पीठ पर पड़ने वाले हर फावड़े की मिट्टी के साथ वो बैल आश्चर्यजनक हरकतें कर रहा था। वो हिल हिल कर उस मिट्टी को अपनी पीठ से नीचे गिरा देता था और फिर एक कदम बढ़ाकर उस पर चढ़ जाता था। जैसे जैसे किसान और उसके पड़ोसी उस पर फावड़ों से मिट्टी गिराते, वैसे ही वो हिल हिल कर उस मिट्टी को गिरा देता और ऐसे ही वो उस पर ऊपर चढ़ाता। जल्दी ही सबको आश्चर्यचकित करते हुए वो बैल कुएं के किनारे तक पहुंच गया और फिर वो कूदकर बाहर भाग गया। ठीक ऐसे ही बैल की तरह मुसीबतें आप पर कितनी भी आएंगी, लेकिन आप कभी हिम्मत नहीं हारेंगे तो अंत में आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता, कठिन परिश्रम ही आपको अंततः सफलता तक पहुंचा देता है। गीता में लिखा है, निराश मत होना, कमजोर तेरा वक्त है,